बिहार के पदाधिकारियों का हालत देख के ये सवाल मन में बार बार कौंधता है कि ये कैसा पेट है कि लाख 1.5 लाख सैलरी के ऊपर भी नहीं भरता और उसके बाद भी इन लोगों को घूस चाहिए होता है। क्योंकि सारण में पिछले 4 महीने में 3 ऐसे पदाधिकारी मिले जो घूसखोर थे और जिन तीसरे पदाधिकारी के बारे में बात कर रहा हूं वो एक कनीय अभियंता है। पानापुर से इनका ताल्लुक है। पानापुर में एक कनीय अभियंता थे और देख लीजिए घूस के चक्कर में जनाब नप चुके हैं। लेकिन ये घूस इस बात का खुलासा कर रहा है कि बिहार में अराजकता जो है वो कितना चरम पे पहुंच चुका है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले हमेशा से देखने को मिल रहे हैं। अब इनकी पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में जाते हैं तो बिना हरी पत्ती के आपका काम नहीं होता। मतलब बिना पैसा के अगर आप सोच रहे हैं कोई काम करवा लें तो यह संभव नहीं है। और जब उदाहरण कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं तो इस बात के ऊपर लगभग मुहर भी लग जाती है कि यार होता तो है ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पदाधिकारी घूसखोर हैं, लेकिन बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जो भले निगरानी विभाग के हाथे ना चल रहे हो लेकिन घूसखोरी तो वो कर रहे हैं। और ऐसे में एक ऐसे भी पदाधिकारी अभी हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं जो रिसेंट जो है वो निगरानी विभाग के हत्थे चढ़े हैं। और कारण क्या है पता है आपको? कारण यह है कि इन जनाब को घूस चाहिए था। मतलब हर एक सिग्नेचर के बदले 5% का घूस इनको चाहिए था। मतलब इनका काम था कि पंचायत में अगर कोई काम हो रहा है तो उसके पैसों का आवंटन इनको देखना था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें अपने पैसे की उगाही इन्होंने सबसे पहले देखी और पानापुर के कई पंचायतों में काम हो रहे थे और ऐसे में 10 लाख रुपए जो है वो आवंटित करने थे। लेकिन इंजीनियर महोदय का कहना था, ये हैं आपके सामने इंजीनियर जी, ये रजा करीम हैं और राजा करीम जो है इनके ऊपर यह आरोप है कि साहब जो है वो 50,000 रुपए 10 लाख के आवंटन के लिए घूस मांग रहे थे ताकि पंचायत में कुछ काम हो सके। मतलब पंचायत में अगर आपके काम रुका है तो जरूरी नहीं कि वहां का जनप्रतिनिधि बुरा हो, बल्कि ऐसे ऐसे इंजीनियरों का भी यही रवैया रहा है जिसकी वजह से पंचायत में कार्य नहीं होते। हालांकि काम करने के लिए पूरा प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई ये काम होगा वो काम होगा, लेकिन कुछ ऐसे घुसखोर लोग जिनको पैसा चाहिए काम के बदले, तो काम कहां से होगा, किस तरीके से होगा? तो इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए आवंटित करेंगे लेकिन इसके बदले में हमको चाहिए 50,000 रुपए। जी बिल्कुल, 50,000 जो है इन्होंने डिमांड किया था और इसी को लेके इन्होंने ये आवंटन लटकाए हुए थे। ये आवंटन को लटका के इन्होंने रखा था कि भाई 10% दीजिए तब ये काम होगा। वहां के जनप्रतिनिधियों ने एकदम पूरा माहौल बनाया कि भाई अच्छा चलो इनको हम सबक सिखाते हैं। कहा है कि रजा करीम भाई जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद क्या था, निगरानी विभाग को इसकी सूचना दी गई। निगरानी विभाग ने कहा कि चलिए भाई हम आपको 50,000 रुपया देते हैं और उसके बाद इनको 50,000 रुपए दिया जाता है। आवंटन का सिग्नेचर भले ये कर पाए हों या ना पाए हों, तब तक निगरानी विभाग ने इनको रंगे हाथों दबोच लिया। अब ये पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि बिहार में आखिरकार जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसमें किसका हाथ है, कौन जिम्मेदार है? हालांकि निगरानी विभाग भी अपना काम कर रहा है, सरकार भी पैसे दे रही है, जनप्रतिनिधि भी अपनी तरफ से कोई काम जो है वो उठा नहीं रख रहे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है एकदम से इस बात का प्रतीक है कि बिहार में अराजकता तो बढ़ी है। जो नीतीश कुमार, जो नीतीश सरकार इस बात का दावा करते हैं कि भाई हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि कई ऐसे इंजीनियर हैं जो भले ही निगरानी विभाग उन तक न पहुंची हो लेकिन उनके हाथ घूस तक आसानी से पहुंच जाते हैं और वो बड़े आराम से घूसखोरी कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए, इन लोगों की सैलरी जो है वो 50,000 से शुरू होती है। इंजीनियर लोग जो है वो 1.5 लाख 2-2 लाख तक सैलरी उठाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी सैलरी भी इनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इनके मन में एकदम से घूस लेने का जो संकल्प है वो बिहार सेवा, गांव सेवा, देश सेवा से ज्यादा है। और इसी वजह से भाई साहब बाद में सब कुछ होता रहेगा, देश सेवा करते रहेंगे, देश से प्रेम करते रहेंगे, लेकिन हम पहले अपने आप से प्रेम करें। जो लोग घूसखोरी करते हैं इस बात को आप समझ जाइए कि वो भी एक तरीके से देश के साथ गद्दारी ही कर रहे हैं। खासकर ये लोग जो मतलब एक पावर तक पहुंच गए हैं और पावर तक पहुंचने के बाद उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे अपने पैसों की उगाही कर रहे हैं। ये अपने आप में एक तरीके से देश से गद्दारी है और ये इन लोगों को बात समझना पड़ेगा। ये उन तमाम घुसखोर
ऑफिसर्स को समझना पड़ेगा जो लोग घूस लेके गलत काम की भी इजाजत दे देते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से निगरानी विभाग के हत्थे चढ़े हैं महोदय, इंजीनियर साहब, अभियंता जी, इनको कैसे देखते हैं आप? कमेंट करके अपना विचार टपकाइए, लिखिए, जो है वो बताइए, अपने विचार को साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।